एवरीवन वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फलन चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक का आपको रिवीजन कराने वाले हैं और इस टॉपिक के बिहाफ पर अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फलन चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर में कवर करूंगा, देन एक और टॉपिक है जिसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, लेकिन ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बिहाफ पर आने वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा और नोट कर लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन 100% श्योर है आपके एग्जाम में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन से टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट्स वह है वैल्यू ऑफ फंक्शन। ध्यान देना, वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसको बोलते हैं फलन का मान। फलन का मान ये टॉपिक है हमारा पहला। और दूसरा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आज के इस लेक्चर में हम वैल्यू ऑफ फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है? जैसे डियर स्टूडेंट्स हम एक कोई फंक्शन लिख दें f(x = x² + 5), ये हमारा एक सिंपल सा फंक्शन हो गया। तो फंक्शन की वैल्यू पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं? यहां पर जब हमें कोई फंक्शन, देखो फंक्शन हमारा f(x) दिया जा सकता है ना, gx दिया जा सकता है, gy दिया जा सकता है ना, ft दिया जा सकता है। f(x) लिखा गया इसका मतलब f(x) का फंक्शन है, gx लिखा है मतलब gx का फंक्शन है, gy लिखा है मतलब gy का फंक्शन है, ft लिखा गया इसका मतलब f जो है वो किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। तो उसी पर वो डिपेंड करता है वैल्यू। तो क्वेश्चन जो आता है उसमें क्या आता है कि इस फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड करने के लिए कहता है या उस वैल्यू के आधार पर कुछ प्रूफ करने के लिए हमें देता है। तो आपको इस लॉजिक में समझना क्या है, दरअसल आप ये समझ लीजिए, जैसे आपके पास f(x = x² + कोई फंक्शन गिवन है। अगर मान लो आपको fa की वैल्यू निकालनी है, जहां जहां x है वहां वहां आप a पुट कर दोगे तो fa की वैल्यू a² + 5 हो जाएगी। यही एक सिंपल सा लॉजिक है जो आपको हमेशा से ध्यान रखना है। अगर हमारा कोई फंक्शन दिया गया उसमें कोई वेरिएबल, जैसे इसमें x क्या है? वेरिएबल है ना, वेरिएबल है। जैसे अगर हमसे कहे कि भैया वैल्यू f1/x निकालो, तो हमारा काम क्या होगा? इसमें जहां जहां ये वेरिएबल x है वहां वहां हम 1/x पुट कर देंगे। अगर हमसे कहे कि भैया f-y की वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब है कि इसमें जहां जहां x होगा वहां वहां हम -y पुट कर देंगे। हमसे कोई कहे f(a² निकालो, तो हमारा काम क्या होगा? जहां जहां x होगा वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे? a² पुट कर देंगे। इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। अब आपको टेक्निकली अपनी प्रिपरेशन को करना है, ठीक है? आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन को। आई होप फंक्शन की वैल्यू का मतलब आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बिहाफ पर पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने चल रहा हूं। इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए। आइए समझिए ध्यान से, सॉल्यूशन करने का तरीका सीखिए, ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है। f(x) की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स x² - 1/x² गिवन है। तो हमें टू प्रूव, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूफ करना है कि f(x) + f1/x की वैल्यू जो है वो 0 होगी। अब जरा ध्यान दो, f(x) की वैल्यू तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है, लेकिन f1/x की वैल्यू आपको नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना चाहिए? f1/x की वैल्यू को फाइंड करना चाहिए और वो वैल्यू ला करके यहाँ पर पुट करके सिंप्लीफाई करना चाहिए। 0 अगर आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखिए, आप कहोगे सिंस f(x = x² - 1/x², आपको चाहिए क्या सर? f1/x। तो हमने क्या बताया? जहां जहां x होगा वहां वहां क्या पुट करना होगा? 1/x। तो 1/x का होल स्क्वायर माइनस, अब यहां भी क्या रखोगे? 1/x का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना? अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो f1/x की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट f1/x, इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/x²। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 1/1/x² आएगा यहाँ पर। अब ये x² ऊपर चला जाएगा। फाइनली आपको यहाँ से f1/x की जो वैल्यू मिलेगी 1/x², ये ऊपर जाएगा -x² आपको यहाँ से मिल जाएगा।
तो देखो हम यही चाहते थे ना, क्योंकि हमें प्रूफ करना था fx प्लस f1 अपान एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो देखें आप लोग, fx की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें गिवन थी, f1 अपान एक्स हमें नहीं गिवन था, तो उसको हमने फाइंड कर लिया। अब आइए जो प्रूफ करना है उसका आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। क्या है डियर स्टूडेंट्स, fx है प्लस f1 अपान एक्स है। fx की वैल्यू जरा ध्यान से आप बताएंगे, fx की वैल्यू कितनी है, ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब f1 अपान एक्स की वैल्यू कितना फाइंड किए वो देखो ध्यान से, आप फाइंड किए 1 अपान एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हुआ, ये ऐसे कैंसिल हुआ, सब क्या आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर आपको मिल गया fx प्लस f1 अपान एक्स इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। अब आपका अगला क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से समझ में जरूर से जरूर आ गया होगा। इस कंसेप्ट पर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ध्यान से सारे क्वेश्चन को समझिएगा और नोट करिएगा, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। इसको फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। देखो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। हमें अब उन्हीं टॉपिक पे देखो, बहुत ज़्यादा आपको बहुत लंबी क्लास मैं नहीं देने वाला हूं, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि अगर मान लो एक ही सब्जेक्ट के लिए लगातार मैं क्लास चला दूंगा और उसके बाद और सब्जेक्ट आप कब पढ़ोगे, या मैं ही हमेशा पढ़ाऊंगा तो आप खुद से कब पढ़ोगे। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम गूढ़ चीज़ों को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आइए ज़रा ध्यान दीजिए और समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहां पर आप सभी लोगों के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बता दें कि यूपीबीटी की तरफ से 2002 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन देखेंगे, नोट करेंगे, लिखा है यदि एफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइन थीटा अपान में 1 प्लस 2 टाइन थीटा, ठीक है, तब जरा ध्यान दो, तब कह रहे हैं एफ पाई बाई 4, ठीक है, या पाई बाई 4 लिखा है या एफ पाई बाई 4 लिखना चाहिए था। एफ पाई बाई 4 का मान ज्ञात करो। अब इसको देखते ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन यूपीबीटीई की तरफ से 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए भी डियर स्टूडेंट्स आ सकता है। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। जरा इसका सॉल्यूशन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन हम लोग इसका देखेंगे। सारे क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। बहुत ही दिमाग लगा करके सारी चीजों को इकट्ठा किया गया है, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आप कहोगे सिंस एफ थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइन थीटा है अपान में 1 प्लस 2 टाइन थीटा है ना डियर स्टूडेंट्स। अब देखो आपको चाहिए क्या, एफ पाई बाई 4 चाहिए ना भैया। एफ पाई बाई 4 इक्वल टू जहां जहां थीटा है, जरा ध्यान दे, जहां जहां थीटा है वहां वहां आपको क्या पुट करना होगा, पाई बाई 4 पुट करना होगा। तो हो जाएगा 2 tan पाई बाई 4, ध्यान देना, अपान में 1 प्लस 2 tan पाई बाई 4। देख रहे हैं सभी लोग ध्यान से, ये हो जाएगा। आगे देखिए, दिस इंप्लाइज दैट एफ पाई बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया। दिस इंप्लाई दैट एफ पाई बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 मतलब -1 अपान में 3। तो यह पाई बाई 4 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बुक हमारी गिर गई थी, इसको आप लोग समझ लिए ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ये भी है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का मतलब ऐसा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। फटाफट से नोट करिए, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करने चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। 2 बार पूछे जाने का मतलब है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी 2 बार पूछा गया, तभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसको आप नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, और अगर कहीं कोई डाउट होगा ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है, 2008 और 2013 में। क्वेश्चन देखेंगे, यहां पे डियर स्टूडेंट्स लिखा है यदि, ठीक है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू
1 माइनस यक्स अपान 1 प्लस एक्स लिखे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि यहां पर हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 यूपी बीटी की तरफ से 2008 में और 2013 में 2 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन देखें। आप कहोगे सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू कितना भैया 1 माइनस एक्स है अपान में 1 प्लस एक्स है, तो देयर फोर एफ कॉस थीटा चाहिए ना, एफ कॉस थीटा चाहिए। जहां जहां एक्स है वहां वहां हम कॉस थीटा लिख देंगे। जरा ध्यान दो, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रख देंगे? कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज दैट एफ कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, ये यहां पर फार्मूला लगा दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आई होप आपको याद होगा। और यहाँ 1 अपान इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। समझ में आई बातें? यहाँ आप देखेंगे तो 1 से 1 डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 होगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा अपान में 2 कॉस, ये 1 से 1 हमारा क्या हो गया? कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट एफ कॉस थीटा इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में कॉस स्क्वायर। तो साइन अपान कॉस क्या होता है? tan होता है। दिस इंप्लाइज दैट एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और यही आपको प्रूफ करना था। यहाँ हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पे आपको डियर स्टूडेंट्स टारगेट करना है। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं उनके पूछे जाने की संभावना प्रबल हो जाती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पे आपको फोकस करते हुए चलना है। इसको फटाफट से डियर स्टूडेंट्स नोट करिएगा। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। क्या पता इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। और आपको हम बता दें, जब सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना तो रिजल्ट हमेशा बेहतर आता है, उसका पेपर हमेशा अच्छा जाता है। जिस क्वेश्चन को हम देखे ना हो अगर वो पेपर में आ जाता है तो ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट करा देता है। इसीलिए इन चीज़ों पर आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दरअसल ये तो लिखा है यदि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ध्यान दो, साइन एक्स अपान में लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स करें तो एफ पाई बाई 2 का मान ज्ञात करो। इसको तो आप लोग शायद कर भी सकते हैं और मुझे आंसर बता भी सकते हैं, ठीक है, कर भी सकते हैं और इसको आप आंसर बता भी सकते हैं। क्या करना है? ला करके यहाँ वैल्यू आपको पुट कर देनी है और कुछ खास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन इसको आप लोग खुद से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है यदि एफ थीटा, ध्यान दो, एफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस 3 tan थीटा, ठीक है, अपान में 1 प्लस 2 tan थीटा। एकदम ऐसे क्वेश्चन था ना, उसी तरीके से है। कह रहे हैं तो एफ पाई बाई 4, ध्यान दो, एफ पाई बाई 4 का मान ज्ञात करो, ठीक है। इसका आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। और ये यूपीबीटीई की तरफ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इंपॉर्टेंट है ना, एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर वाला भी सॉल्व कर लेंगे और मुझे पता है कि इसको भी आप लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। आइए ध्यान से समझिए और आपको समझाता हूं। ये सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूं। सॉल्यूशन देखिए आप लोग, आसान सा है ना, कुछ खास नहीं है। एफ थीटा जो है वो आपको गिवन है 1 माइनस 3 tan थीटा अपान 1 प्लस 2 tan थीटा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स गिवन है। हमें निकालना क्या है? एफ पाई बाई 4, मतलब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ क्या रखना है? हमें पाई बाई 4 ला करके यहाँ पे
पुट कर देना है 1 + tan π/4, यही होगा ना। सॉल्व करते चले, दिस इम्प्लाई दैट f π/4 इक्वल टू tan π/4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 - 3 बचेगा, और यहाँ भी 1 होती है तो 1 + 3 बचेगा, ठीक है, यहाँ 1 + 2 बचेगा, है ना। तो दिस इम्प्लाई दैट f π/4 इक्वल टू 1 - 3 मतलब -2/3। तो यहाँ का आंसर जो होगा f π/4 इक्वल टू -2/3 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं जो क्वेश्चन याद करके गए होते हैं, कहते हैं वहाँ पर तो सॉल्व किए थे 1/3 आया था, यहाँ पर सॉल्व किए तो -2/3 आ रहा है, तो क्वेश्चन भी तो चेंज हुआ है। तो आप सभी लोग खुद पे भरोसा रखेंगे और जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरीके से उसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको फटाफट से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बिहाफ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। यहाँ बोल रहा है यदि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, यदि f(x) = sin इनवर log x, ठीक, तो f1 का मान ज्ञात करो। अब देखो ध्यान से, यह क्वेश्चन क्यों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका रीज़न ये है भैया कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उसने फंक्शन के कंसेप्ट को भी टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दे दिया, साथ ही साथ यहाँ पर वो आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके कंसेप्ट की भी जांच यहाँ पर वो आप सभी लोगों से कराना चाहता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोग बना रहे हैं भैया कि नहीं बना रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप कहोगे सिंस f(x) = sin इनवर log x है। अब देखो आपको चाहिए क्या, f1 चाहिए, तो सर जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, 1, तो हो जाएगा log 1। अब आप सबको पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, सबको पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो f1 इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर 0, ठीक। अब ध्यान दो, दिस इंप्लाइज दैट f1 = sin इनवर, और ये किसकी वैल्यू है, sin 0 डिग्री की वैल्यू है, तो sin से sin यहाँ खत्म होगा, तो यहाँ पर f1 की जो वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री आएगी, चाहे 0 डिग्री कहो, रेडियन कहो, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी देख पा रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ, एक खास बात आपको बता दें कि ये जो हम रिवीजन सीरीज चल रहा है डियर स्टूडेंट, ध्यान दो, ये जो हम रिवीजन करा रहे हैं आपका अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट का, ध्यान दें हमारी बात को, अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट का जो हम यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं, इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है ना, प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगर कोई भैया हमारे ऐसे हैं जो बाकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं, जिसमें हमने इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं, तो उसको देख करके पीछे के भी कंसेप्ट को आप अपना रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको फटाफट से नोट करिए। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उन पर भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है, उनको भी हम यहाँ पर आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते चलिए सभी लोग, बहुत ही मतलब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे ही जाते रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इसके लिए आपको अलग से एक लेक्चर प्रोवाइड कराया जाए। ज़रा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा सा लेंदी भी है, आएगा तो बड़े नंबर में आएगा। देखो क्या लिखा, यदि f(x), ध्यान देना, f(x) = log, ध्यान दे भैया, log 1 + x/1 - x, तो दिखाइए कि, देखो ध्यान से, तो दिखाइए, पहले देखो तभी तो दिखाओगे, दिखाइए कि क्या दिखाना है भाई, f(x) + fy, ध्यान दें, f(x) + fy इक्वल होगा f(x + y/1 + xy के।
ये जो है थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करा सकता है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ये अभी तक एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है भैया, लेकिन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देखेंगे और समझेंगे कैसे इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आप कह दो सिंस fx जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है log 1 प्लस यक्स अपान 1 माइनस एक्स, ये गिवन है। हमें प्रूव करना है fx प्लस fy। अब fx की वैल्यू तो हमें गिवन है, लेकिन fy हमें नहीं गिवन है। तो पहला काम है कि हम fy निकालें और राइट हैंड साइड में fx प्लस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई है, तो इसकी वैल्यू निकालें। फिर हम चेक करेंगे कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देयरफॉर यहाँ से अगर हम fy फाइंड करते हैं तो log होगा और यहाँ 1 प्लस वाई होगा अपान में 1 माइनस वाई होगा। देयरफॉर ध्यान दें fx प्लस fy अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमें मिलेगा log 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस यक्स प्लस log 1 प्लस यक्स अपान में 1 माइनस वाई हो जाएगा। देखो ध्यान से इतना आएगा। अब यहाँ पर और क्या हम लोग कर सकते हैं, जरा ध्यान दें। यहाँ पर और हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर वाई रखना चाहिए था ना। इसके अतिरिक्त अब आप लोग यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, इसको जरा देखें। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पे log m प्लस log n लिखा हुआ है, तो दिस इंप्लाइज दैट इसको हम fx प्लस fy लिखें इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे, जरा ध्यान देना, log 1 प्लस यक्स इंटू 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस यक्स इंटू 1 माइनस वाई। ये बात समझ में आ रही है? सिंप्लीफाई करें। दिस इंप्लाइज दैट fx प्लस fy इक्वल टू log होगा, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1 और फिर कितना होगा y, फिर कितना होगा x और प्लस होगा xy। अपान में ऐसे बात करोगे तो यहाँ 1 आएगा, माइनस x आएगा, है ना, माइनस x आएगा, प्लस एक्स वाई आएगा, है ना, प्लस एक सेकेंड, पहले 1 से कर लो पूरे में। 1 का 1 से 1 हुआ, 1 का y से माइनस वाई हो गया, फिर माइनस एक्स हो गया और प्लस एक्स वाई हो गया, ये आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू आई है fx प्लस fy की। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, नाउ अगेन, फिर से ध्यान देना, नाउ अगेन आप देखेंगे तो यहाँ जो fx है उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, log 1 प्लस यक्स अपान 1 माइनस यक्स। अब देखो ध्यान से, दिस इंप्लाइज दैट यफ किसकी वैल्यू चाहिए, यक्स प्लस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। अब जरा यहाँ ध्यान दो, यफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ रखा जाएगा। तो देखो क्या बचेगा, यहाँ लॉग रहेगा ही, कैपिटल ब्रैकेट लगाओ, 1 प्लस जहाँ यक्स है वहाँ क्या रखोगे, यक्स वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। जरा ध्यान से समझिए, यहाँ का 1 माइनस यक्स प्लस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। हमने बोला था ना, कुछ भी वैल्यू फाइंड करनी होगी, किसी भी पॉइंट पे फाइंड करनी होगी, वही वैल्यू ला करके वहाँ पर हम पुट कर देंगे। अब आइए इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। दिस इंप्लाई दैट यफ यक्स प्लस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू, एलसीएम ले लो, क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा लॉग आएगा, और एलसीएम जब ले लोगे यहाँ पर तो आएगा कितना भैया, 1 प्लस यक्स वाई प्लस यक्स आएगा प्लस वाई। अब देखो दोनों में ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर माने हर सेम है, एलसीएम लेने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर जब भेजोगे तो ये आपका आएगा 1 माइनस में एक्स वाई आएगा। जरा ध्यान दें, इसको जब आप इधर लेके जाओगे तो 1 प्लस यक्स वाई आएगा माइनस यक्स आएगा माइनस वाई। जरा आप देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू आई है ये किसके इक्वल है, कहाँ गया, ये देखो इसको, ये इसको देखो आप लोग, अलग कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, देखिए ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, ये चीज़ जो आई है यहाँ पर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, और ये जो यहाँ आया है हमारा, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लें, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जरा देखिए, तो एफ एक्स प्लस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई और एफ एक्स प्लस एफ वाई की वैल्यू सेम आपको दिख रही होगी। तो आप यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एफ एक्स प्लस एफ वाई जो है वो हमारा इक्वल है एफ एक्स प्लस वाई के अपान 1 प्लस एक्स वाई के, और यही हमें यहाँ पर क्या करना था,
प्रूफ करना था। हम लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर जरूर सॉल्व कराया। आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा और इसको आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। जल्दी से नोट करिए, हम और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन एकदम बेहतर तरीके से डियर स्टूडेंट्स होनी चाहिए। और जो मैंने आपसे कहा है कि इस समय आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करना है, आपको रटने वाला काम भैया नहीं करना है। जितना योजनाबद्ध तरीके से आप कार्य करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आइए कुछ और क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनको भी नोट करिएगा और इनको भी आप सभी लोग प्रैक्टिस में रखिएगा। ये जितने क्वेश्चन हम आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहे हैं, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में रिवाइज करके जरूर जाएंगे भैया, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे और कुछ हैं जो हम सॉल्व कराएंगे। देखो ध्यान से, जैसे पहला क्वेश्चन जो कि 2010 में पूछा गया है, वह क्वेश्चन क्या है देख लें। लिखा है यदि fx इज इक्वल टू 5x² माइनस 4x प्लस 7 है तो, ठीक है, तो f-1 ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे। यूपी डिप्लोमा है ना, या आप कह सकते हैं यूपी बीटीई की तरफ से यह क्वेश्चन 2010 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ लिखा है यदि, ध्यान दें इसको भी, यदि fx जो है वो हमें गिवन है -x² प्लस में 3x प्लस 4, तो f2 का मान ज्ञात कीजिए, f2 का मान ज्ञात कीजिए। और आपको बताएं भैया कि ये भी जो है यूपी बीटीई की तरफ से 2009 में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है जिसको मैं खुद सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे लिखा है यदि fx इज इक्वल टू x² अपान x² माइनस 1, तो ध्यान दो, तो सेक थीटा का मान बताओ, चाहे कहो बताओ चाहे कहो ज्ञात करो। इसमें से स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चंस हैं उसको आपको खुद से सॉल्व करना है और सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है उसको आप लोग देख लीजिए। सॉल्यूशन देखें, लास्ट वाला जो थर्ड वाला है, सॉल्यूशन देखिए। आप कहेंगे सिंस fx जो है भैया वो कितना है, x² अपान x² माइनस 1 है, तो हमें निकालना क्या है, f सेक थीटा निकालना है। तो जहां जहां x है वहां वहां पुट करेंगे सेक थीटा, तो हो जाएगा sec² थीटा अपान sec² थीटा माइनस 1। अब यहां पर जो बच्चे छोड़ देंगे उनका नंबर कट जाएगा, ये फिक्स है, क्योंकि यह क्वेश्चन 1 से 2 नंबर में आएगा तो वो पूरा कैलकुलेशन आपसे जानना चाहते हैं, इसलिए ऐसा दिया गया है। तो आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट f सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ लिखोगे sec² थीटा अपान sec² थीटा माइनस 1, क्या हो जाएगा सर, tan² थीटा। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब इसको भी साइन कॉस में चेंज करो और इसको भी साइन कॉस में चेंज करो, तब देखो रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है। तो आप लिखेंगे f सेक थीटा इक्वल टू, इसको लिखते हैं 1 अपान cos² थीटा, और यहाँ लिख सकते हैं sin² थीटा अपान cos² थीटा, ये हो जाएगा। अब जब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा f सेक थीटा इक्वल टू 1 इंटू cos² थीटा अपान में, यहाँ देखो क्या बचेगा, cos² थीटा इंटू में बचेगा sin² थीटा, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट f सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान sin² थीटा। 1 अपान sin² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भैया, cosec² थीटा। तो आपको मिलेगा f सेक थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। ये आपका क्या होगा भैया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आपको हम बता दें पहले तो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कब पूछा गया है, क्योंकि जब ये पता रहता है ना क्वेश्चन कब पूछा गया है तो बच्चे उस पर ज़्यादा ही फोकस करते हैं, ठीक है ना।
तो मैं बता देता हूं आपको, जस्ट वेट फॉर सेकेंड्स, कुछ सेकेंड का वेट करेंगे। ये क्वेश्चन 2004 और 2005 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन ये वाला यूपी बीटीई की तरफ से 2004 में आ चुका है और 2005 में भी आ चुका है। सो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने आप सभी लोगों के समक्ष सॉल्व कराए हैं। उनको उसका कंसेप्ट क्या था वो मैंने आपको बताया है, और कुछ क्वेश्चंस भैया यहाँ पर हमने आपको टास्क के फॉर्म में भी प्रोवाइड कराया है, जिसको मैंने आप सभी लोगों से कहा है कि उसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएंगे कि उसका आंसर आपको कितना मिल रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट हमें डेडिकेशन देता है और हम उत्साहित होते हैं नए नए टॉपिक पर आपको लेक्चर प्रोवाइड कराने के लिए। डियर स्टूडेंट देखो, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट आपके अपने इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर अवेलेबल है। आप जाके चेक करेंगे तो हर एक चैप्टर को हमने एकदम डिटेल में पढ़ाया, वहां से जाकर के आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। अभी हम टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करा रहे हैं, जिस जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं और उनको रिमाइंड कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेक्चर अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।